नहीं, लेकिन अब पीटीआई तो मुसलसल ये मुतालबा कर रही है ना कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अगर आपने बातचीत करनी है, पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से, आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो आप समझते हैं कि वाक़ई उनको रिहा किया जाना चाहिए, वो सियासी मैदान में आके मुकाबला करें? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल एक क्लियर मौक़िफ़ है कि कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ, इमरान खान साहब खुद कहते थे ना कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ये देखना होगा कि वो किन केसेस के अंदर जो है उनके ऊपर केसेस कौन से चल रहे हैं और किस वजह से वो अरेस्ट हैं और उसका लीगल वे फॉरवर्ड क्या है। तो मैं कहूँगी कि एक अच्छी लीगल टीम बनाएँ और देखें, जैसे आप देखें कि किसी ने आसिफ अली जरदारी साहब जैसी किसी ने जेल काटी होगी, किसी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की होंगी, लेकिन आज तो इंसाफ मिला है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी। तो हमारे सामने रोशन मिसालें मौजूद हैं सब्र की, बर्दाश्त की और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने की। तो आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने की ज़रूरत है। देखिए, ना जो है रिलीज़ मैंने करना है, ना नेशनल असेंबली के स्पीकर ने करना है। रिलीज़ करना है जहाँ पे जो केसेस हैं उनके, उनसे उनके पास एक अच्छी लीगल टीम होगी तो इंशाल्लाह वो रिलीज़ भी हो जाएंगे और वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन पहले देखना है कि ये वो नेशनल असेंबली के मेंबर तो है नहीं। जब मेंबर नहीं है तो नेशनल असेंबली क्या कर सकती है? लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो इंतखाबात के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने जा रहे हैं, वो सूबों के साथ, पार्टियों के साथ मुशावरत भी कर रहे हैं। ईद के बाद शायद तहरीक। देखिए, मौलाना साहब पे तो धांधली का जो इल्ज़ाम वो जिन पे लगा रहे हैं वो तो यही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ठीक है? क्योंकि वहाँ केपी से उनकी सीट्स गई हैं ना, तो उसके अंदर वो अगर कोई चलाना चाह रहे हैं किसी किस्म की कैंपेन तो केपी में ही चलाएं। देखिए, बात यह है कि मौलाना साहब को भी देखना होगा कि 2013 में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी बनाई गई थी कि एक सूबे से पीपल्स पार्टी को बाहर कर दिया गया। लेकिन हमने जमहूरियत के खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे लीडर्स ने अपनी जानों के नजराने दिए कि हमने उसकी कंटिन्यूटी पे यकीन रखा। 2018 में आरटी सिस्टम फेल हुआ तब भी। तो मैं समझती हूँ कि मौलाना साहब एक जमहूरी आदमी हैं, उनको जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तनाव कम हो। लेकिन वो तो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हैं, अभी उनके इत्तेहादी है। तो उनसे पूछें कि उनके साथ जो है धांधली किसने की। उनसे पूछें कि उनकी नशिस्तें कहाँ गईं। सिंध में तो उनकी कोई नशिस्त थी नहीं, ठीक है? तो अब अगर पंजाब में गई है तो वो पूछे कि किसने ली है, और अगर केपी में गई हैं तो उनको मालूम होगा कि किसने उनकी नशिस्तें ली हैं। पीपल्स पार्टी क्या देख रही है? अगर मौलाना साहब एहतजाजी तहरीक शुरू करते हैं तो क्या वाकई हुकूमत को कोई ख़तरा होगा? देखिए, बात यह है कि नेशनल असेंबली फॉर्म हो चुकी है, तमाम जो है मेंबरान आ रहे हैं, हर एक के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कैबिनेट बन जाएगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। मौलाना साहब भी जो है वो मैं समझती हूँ कि उनको भी अपना किरदार मुस्बत अदा करना चाहिए। आप देख रही हैं कि मुस्तकबिल में मौलाना साहब हाथ मिला लेंगे, बैठ जाएंगे? बिल्कुल बैठ जाएंगे। देखिए, बात यह है कि एक जमहूरी आदमी है ना, मैंने कहा कि उनको पता है कि वो ज़रूर अपना, उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो एहतजाज कराना उनका हक़ है, वो कराएं ज़रूर एहतजाज, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैर कामरान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी।